बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा था, फर्दर ओपन चेन, क्लोज चेन और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे जी अल्केन्स को। अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्केन्स। इंट्रोडक्शन देखेंगे, सोर्सेज और प्रिपरेशन, यानी कौन कौन से मेथड से हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं जी अल्केन्स हैं क्या। अल्केन्स का दूसरा नाम है जी पैराफिन्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अपनी बुक पे लिख लीजिएगा, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैराफिन्स क्यों कहते हैं हम इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्केन्स जो है वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनमें होता है सिंगल बॉन्ड। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी देखी थी, कल वाले लेक्चर में भी देखी थी, आज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए होते हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड, यानी वो 4 एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। राइट जी। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसकी जो 4 वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई हैं। जिस तरह से अगर हम CH4 की बात करें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड। इस तरह से C2H6 की बात करें तो दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और बाकी हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो चूंकि कार्बन की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के लिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के लिए, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। चूंकि इनकी किसी के लिए इतनी अफिनिटी नहीं है। क्यों अफिनिटी नहीं है? रीज़न मैंने आपको बताया कि बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, ईजिली रिएक्शन नहीं कर सकते ये। सो ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसलिए हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। यही वाले 2 पॉइंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। लिख लीजिएगा अपनी बुक पे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स है जी इनकी। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में भी हम अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया था। फिर से देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज में इनमें सक्सेसिव मेंबर्स में डिफरेंस होगा CH2 का, और मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस बनता है 14 का। ठीक है, तो और इस ग्रुप के डिफरेंस के अलावा सक्सेसिव मेंबर्स में, सक्सेसिव मेंबर का मतलब है कि 1 कार्बन कंटेनिंग और 2 कार्बन कंटेनिंग, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का होगा। इस तरह से 2 कार्बन कंटेनिंग और 3 कार्बन कंटेनिंग, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फ़र्क होती हैं। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास मीथेन, ईथेन और प्रोपेन की। मीथेन इज CH4, ईथेन इज C2H6, प्रोपेन इज C3H8। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं थ्रू द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। यहाँ पर आपको डोर एंड क्रॉस फार्मूला शो करवाया हुआ है। डोर एंड क्रॉस फार्मूला का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे, दूसरे को क्रॉस से शो करेंगे। तो पहले अगर आप CH4 को देखो, जो पहली एग्जांपल है मीथेन की, तो उसमें कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया हुआ है, और उसके साथ बॉन्डेड है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको क्रॉस से शो किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप लोग एग्जाम्पल देखो ईथेन की, तो ईथेन में यहाँ पर जो पहला कार्बन है उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट से और हाइड्रोजन के हैं क्रॉस से, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये बनता है कार्बन कार्बन के दरमियान। तो यहाँ पर किसी एक का क्रॉस हमने बनाना होता है, तो हमने जो राइट वाला कार्बन है उसका हमने डॉट किया है, तो लेफ्ट वाले का क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन के बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट होंगे और हाइड्रोजन का क्रॉस आ जाएगा। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हम दोनों कार्बन का डॉट लिख ही नहीं सकते, किसी एक का हमें क्रॉस लिखना पड़ता है। राइट जी। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप लोग देखो, जो एग्जांपल है हमारे पास प्रोपेन की, इसमें 3 कार्बन हैं और 8 हाइड्रोजन हैं। अगर आप लोग पहले इस कार्बन को देखो, राइट वाले कार्बन को, तो इसमें चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से शो किया हुआ है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर आप लोग देखो दरमियान में बिल्कुल, तो एक कार्बन जो है वो डॉट है जबकि दूसरा कार्बन क्रॉस है, तो यहाँ पर हमें किसी ना किसी एक को क्रॉस करना पड़ता है। इसके बाद अगले कार्बन पे आ जाओ, तो अगले कार्बन में अगेन जो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट से हैं और हाइड्रोजन वाले क्रॉस से हैं। नेक्स्ट कार्बन में अगेन कार्बन वाले डॉट से हैं, हाइड्रोजन वाले क्रॉस से हैं। एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ पर आती है दरमियान में। ठीक है, तो जो दरमियान वाली एक्सेप्शन है वो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि आप दोनों को डॉट या दोनों को क्रॉस नहीं लिख सकते। रूल ही ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट होगा, दूसरा क्रॉस होगा। राइट जी।
नेक्स्ट हमारे पास है जी सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स अगर हम सोर्सेज की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। मेन सोर्सेज हमारे पास पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, यानी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनमें मेनली जो है वो अल्केन्स प्रेजेंट होते हैं। मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि मीथेन जो है कितने परसेंट होता है नेचुरल गैस में, तो वो है 85%। ऑल अल्केन्स आर कमर्शियली का मतलब है एट इंडस्ट्रियल लेवल। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हमने अल्केन्स चाहिए होते हैं हमें, तो वो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम डिफरेंट अल्केन्स को ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा मार्श गैस ऑब्टेन होती है जब वेजिटेबल मैटर, या हम कहेंगे जी जो प्लांट्स का ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया की वजह से डिके हो जाता है, तो उस बैक्टीरियल डिके की वजह से वहाँ पर एक गैस बनती है जिसको हम मार्श गैस का नाम देते हैं, जिसमें मेनली जो गैस प्रेजेंट है वो मीथेन प्रेजेंट है। सो मीथेन इज अल्टीमेटली व्हाट, अल्केन, सो इट कैन बी अ सोर्स ऑफ अल्केन। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल गैसेज हैं। फ्यूल गैसेज ऑब्टेन होती हैं कोल गैस से। कोल गैस इज़ वन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ कोल, यानी कोयले का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है जी कोल गैस, और कोल गैस में से फर्दर हम ऑब्टेन करते हैं फ्यूल गैसेज को, राइट। तो उसमें भी जो अल्केन्स हैं वो प्रेजेंट है, बट इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। इस तरह से मीथेन जो है वो प्रेजेंट होती है गोबर गैस, सीवेज गैस, बायोगैस में। जो गोबर गैस और बायोगैस है ये एक ही तरह की गैसेज जो कि ऑब्टेन होती हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिके होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर मोस्टली, तो उसकी वजह से जो गैसेस बनती हैं उनको हम बायोगैस का नाम देते हैं, जिसमें मेनली हमारे पास मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो मीथेन इज अगेन एन एल्केन, दैट इज अ सोर्स ऑफ जो है वो मीथेन। सो इनको भी हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। प्लांट जो वेस्ट हैं जो अर्थ के नीचे चले जाते हैं, बरी हो जाते हैं, उनसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं हम, जिससे अल्टीमेटली हमारे पास कोल बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रिपरेशन की बात करें तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारी बुक में बस 2 ही डिस्कस किए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं जी? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, अल्काइंस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनकी अगर हम हाइड्रोजनेशन कर देंगे, अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो हमारे पास अल्केन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड है। अल्काइल हेलाइड जो है दैट इज कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप एंड हेलाइड, जो हमने RX पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है। तो जो अल्काइल हेलाइड्स अगर हम उनकी रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन का मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, राइट जी। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके हम अल्काइल हेलाइड्स में अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इन मेथड से हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है दैट दे आर कंटेनिंग आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी हैं कंडीशंस। जिस तरह से हमारे पास है जी यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन आपको लाजमी याद होनी चाहिए, इसके बगैर आपके रिएक्शन में कोई नंबर ही नहीं है, यही समझ लो, ठीक है। बिकॉज अगर कंडीशंस चेंज हो जाए तो आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी फ़र्क हो जाते हैं। तो कंडीशंस लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी बुक में दी हुई हैं तो आप पे जो है ना वो लाजिम व मलजूम है कि आप लोगों ने वो कंडीशंस लिखनी है, राइट जी। सो निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं हम और उसके साथ टेम्परेचर हम रखते हैं 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट को चेंज करें, प्लाटिनम या प्लाडियम को रखें, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लो कि अगर हमारा कैटलिस्ट चेंज हुआ है तो उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो भी चेंज हो गया। तो कंडीशंस फ़र्क होने की वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो इफेक्ट होता है, इसीलिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। सो ये रिएक्शंस आपकी बुक में जो कि आपने सारे के सारे लाजमी करने हैं और इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको याद रहें। ओके, सो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले है जी ईथीन, यानी C2H4, यानी 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है, दरम्यान में डबल बॉन्ड है, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अल्कीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, निकल कैटलिस्ट है, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो हम एरो के ऊपर और नीचे लिखेंगे कंडीशन को। तो हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से क्या हुआ कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में और हाइड्रोजन ऐड हो गए दोनों कार्बन के साथ, ठीक है जी। तो दोनों कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, तो हमारे पास बन गया है ईथीन से ईथेन, राइट जी। इसी तरह से अगर हम अल्काइन की बात करें दैट आर कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इथाइन, ठीक है, C2H2
2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है और दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से, H2 की एडिशन की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यानी यहाँ पर बन जाएगा इथीन। इथाइन से बन गया इथीन। अब यही इथीन में जब फर्दर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये बन जाएगा इथेन। तो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट होने के लिए सिंगल स्टेप चाहिए होता है, बिकॉज वहाँ पर डबल बॉन्ड ने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है। लेकिन अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट होने के लिए 2 स्टेप चाहिए होते हैं, यानी 2 बार हाइड्रोजनेशन करनी पड़ती है हमें। रीज़न, क्योंकि उसमें पहले ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है। ठीक है जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कुछ बुक्स पे ये जो कंडीशंस है इसमें प्लाटिनम या प्लाडियम लिखा हुआ है, यानी PT/PD लिखा हुआ है। वो भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखिएगा उस कंडीशन के साथ आपने टेम्परेचर नहीं लिखना, बिकॉज उसका मतलब होगा रूम टेम्परेचर, राइट। अगर आप निकल लिखोगे तो आपने यहाँ पर लाजमी मेंशन करना है 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर कंडीशंस में आप प्लाटिनम या प्लाडियम लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आएगा, यानी आप कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं करोगे। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हम कर सकते हैं जी। अल्काइल हैलाइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन याद रखिएगा वो हाइड्रोजन होती है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है और एटॉमिक फॉर्म में होती है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एटॉमिक फॉर्म, यानी H2 नहीं लेंगे हम, यहाँ पर सिंगल H लेंगे। इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम विद ए हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसमेंट हो रही है किसकी? हेलोजन एटम की हाइड्रोजन के साथ, और ये हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड HCl। कंडीशन क्या है? जिंक मेटल और दूसरा एसिड कौन सा है? HCl। रिएक्शंस देख लेते हैं। CH3Br, CH3 आपके पास R ग्रुप है। R ग्रुप कैसे बनता है? बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अल्केन में जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, यानी R ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन में आपके पास R ग्रुप है CH3 जो कि है मिथाइल, और Br यानी ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, कंडीशंस हमारी जिंक है और साथ में डाइल्यूट HCl है, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH4। किस तरह से कि यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन Br के साथ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ चला जाएगा। जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाएगा यानी Br जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो CH4 बन जाएगा और साथ में HBr बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में सिर्फ R ग्रुप फर्क है, बाकी सारा रिएक्शन सेम है। R ग्रुप यहाँ पर हमने लिया है इथाइल, ऊपर हमने मिथाइल लिया था, यहाँ पर हम इथाइल ले रहे हैं। यानी हमने इथेन में से एक हाइड्रोजन जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इथाइल बन जाएगा। इथेन हमारे पास होता है CH3, यहाँ हम उसे कहते हैं C2H6। तो उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा C2H5 या CH3CH2। सो CH3CH2Br जो है जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी CH3CH3 यानी ईथेन बन जाएगा और साथ में HBr रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिससे हमने अल्टीमेटली बना लिया अल्केन। ठीक है, तो जो कि हम प्रिपरेशन कर रहे थे अल्केन की, तो हमारे प्रोडक्ट्स में क्या होगा? अल्केन, राइट जी। सो आप लोगों ने लर्न करना है इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स, इसके सोर्सेज और इसके प्रिपरेशन के मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।